ट्रेडिंग मतलब चीजें खरीदना बेचना, लेकिन फल सब्जी की जगह हम कंपनियों के हिस्से खरीदते बेचते हैं, जिन्हें स्टॉक्स कहते हैं। मान लो आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा जो स्वादिष्ट बिस्कुट बनाती है। जैसे जैसे कंपनी ज्यादा बिस्कुट बेचेगी और ज्यादा पैसा कमाएगी, आपके शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। ऐसे आप ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं। ट्रेडिंग जरूरी है क्योंकि इससे कंपनियों को बढ़ने और नौकरियां पैदा करने में मदद मिलती है। जब हम शेयर खरीदते हैं तो हम कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा देते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और सबके लिए अवसर पैदा होते हैं। लेकिन हां, ट्रेडिंग में रिस्क भी होता है। जैसे बिस्कुट कंपनी की बिक्री कम हो सकती है, वैसे ही आपके शेयर की कीमत भी गिर सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल और स्ट्रेटेजी के बारे में सीखें ताकि सही फैसले ले सकें। याद रखें, ट्रेडिंग रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है। यह स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने और समय के साथ अपनी संपत्ति बढ़ाने के बारे में है। इंट्राडे ट्रेडिंग एक तेज रेस की तरह है। आप एक ही दिन में शेयर खरीदते और बेचते हैं, छोटे मोटे प्राइस चेंजेस से प्रॉफिट कमाने के लिए। यह एक्साइटिंग और फास्ट पेस्ड है, लेकिन रिस्की भी। मान लीजिए आप सुबह एक टॉय कंपनी के शेयर खरीदते हैं, यह सोचकर कि बच्चों की लेटेस्ट टॉयज की डिमांड से प्राइस बढ़ेगा। अगर प्राइस आपकी उम्मीद के मुताबिक बढ़ता है तो आप दिन खत्म होने से पहले अपने शेयर बेच देते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन अगर प्राइस गिरता है तो आप जल्दी से पैसे गंवा सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मार्केट पर पूरा ध्यान और तेजी से फैसले लेने की जरूरत होती है। यह डरपोकों के लिए नहीं है। आपको रिस्क लेने में सहज होना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी समझ होनी चाहिए, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर आपको तेज तर्रार एक्शन का मजा आता है और आपके पास मार्केट पर नजर रखने का समय है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए हो सकती है। स्विंग ट्रेडिंग सर्फिंग की तरह है। आप प्राइस मूवमेंट की लहरों पर सवारी करते हैं। अपने शेयर कुछ दिनों या हफ्तों तक होल्ड करके रखते हैं। आप कम प्राइस पर खरीदते हैं और जब प्राइस बढ़ता है तो बेच देते हैं, जिससे प्राइस स्विंग का एक बड़ा हिस्सा आपको मिल जाता है। मान लीजिए आपको लगता है कि एक स्मार्टफोन कंपनी एक नया फोन लॉन्च करने वाली है जो बहुत हिट होगा। आप लॉन्च से कुछ हफ्ते पहले उनके शेयर खरीद लेते हैं, यह उम्मीद करके कि प्राइस बढ़ेगा। लॉन्च के बाद जैसी उम्मीद थी, प्राइस बढ़ जाता है और आप अपने शेयर बेच देते हैं, पॉजिटिव सेंटीमेंट की लहर पर सवार होकर। स्विंग ट्रेडिंग के लिए धैर्य और मार्केट में ट्रेंड पहचानने की क्षमता चाहिए। आपको अपने शेयर कुछ समय के लिए होल्ड करके रखने में सहज होना चाहिए, भले ही प्राइस में थोड़े समय के लिए उतार चढ़ाव हो। अगर आपको मार्केट ट्रेंड की अच्छी समझ है और आप शॉर्ट टर्म प्राइस में उतार चढ़ाव को हैंडल कर सकते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए सही तरीका हो सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एक पेड़ लगाने और उसे बढ़ते हुए देखने जैसा है। आप मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और उन्हें सालों, यहां तक कि दशकों तक होल्ड करके रखते हैं। उनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ से फायदा उठाते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, क्योंकि आप एक स्थायी भविष्य के उनके विजन में विश्वास करते हैं। आप अपने शेयर कई सालों तक होल्ड करके रखते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग के साथ कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए। समय के साथ आपके निवेश की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए धैर्य, अनुशासन और लॉन्ग टर्म नजरिया चाहिए। यह उन कंपनियों में निवेश करने के बारे में है जिनमें आप विश्वास करते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव के दौरान अपने शेयर होल्ड करके रखना है। अगर आप ट्रेडिंग के लिए कम समय लेने वाला और कम स्ट्रेसफुल तरीका ढूंढ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आपके लिए सही हो सकती है। सेक्शन 5, फंडामेंटल एनालिसिस, अंदर की बात। फंडामेंटल एनालिसिस कार खरीदने से पहले उसका निरीक्षण करने जैसा है। आप बोनट के नीचे देखते हैं, इंजन चेक करते हैं और उसकी पूरी कंडीशन का आकलन करते हैं। इसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी की वित्तीय स्थिति, मैनेजमेंट टीम और इंडस्ट्री में उसकी पोजीशन का मूल्यांकन करते हैं ताकि उसकी असली वैल्यू पता चल सके। आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडस्ट्री ट्रेंड और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का अध्ययन करते हैं ताकि उनकी ताकत और कमजोरियों को समझ सकें। आप उनकी मैनेजमेंट टीम के ट्रैक रिकॉर्ड और चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता का भी विश्लेषण करते हैं। इन कारकों की सावधानीपूर्वक जांच करके आप इस बारे में सही फैसले ले सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या सही प्राइस पर है। फंडामेंटल एनालिसिस
आपको मजबूत ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनियों की पहचान करने और उनमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने में मदद करता है। सेक्शन 6, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स और पैटर्न्स। टेक्निकल एनालिसिस अपना रास्ता खोजने के लिए नक्शा पढ़ने जैसा है। आप चार्ट्स, इंडिकेटर्स और पिछले प्राइस डेटा का इस्तेमाल पैटर्न और ट्रेंड की पहचान करने के लिए करते हैं, जिससे आपको फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का अंदाजा हो सकता है। मान लीजिए आप एक स्टॉक चार्ट देख रहे हैं और नोटिस करते हैं कि हर बार जब प्राइस एक निश्चित लेवल को छूता है तो वह वापस ऊपर उछलता है। यह एक सपोर्ट लेवल का संकेत हो सकता है। यह बताता है कि प्राइस को भविष्य में फिर से उस लेवल पर सपोर्ट मिलने की संभावना है। टेक्निकल एनालिस्ट ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और संभावित खरीद या बिक्री के संकेतों की पहचान करने के लिए मूविंग एवरेज, एमएसीडी और बोलिंगर बैंड जैसे विभिन्न टूल्स और इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस कॉम्प्लेक्स हो सकता है और इसमें महारत हासिल करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह प्राइस मूवमेंट के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है और आपको अधिक जानकारीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद कर सकता है। सेक्शन 7, नए ट्रेडर्स के लिए टिप्स। अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन इसे सावधानी और सीखने की इच्छा के साथ करना जरूरी है। नए ट्रेडर्स के लिए यहां कुछ बहुमूल्य टिप्स दी गई है। 1, छोटी शुरुआत करें। कम पूंजी से शुरुआत करें, जितना आप रिस्क लेने में सहज हो। जैसे जैसे आप अनुभव और आत्मविश्वास हासिल करते हैं, आप धीरे धीरे अपने निवेश का आकार बढ़ा सकते हैं। 2, खुद को शिक्षित करें। अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल, स्ट्रेटेजी और रिस्क मैनेजमेंट तकनीकों के बारे में सीखने में समय लगाएं। आपकी मदद के लिए कई ऑनलाइन संसाधन, कोर्स और किताबें उपलब्ध हैं। 3, डेमो अकाउंट के साथ अभ्यास करें। ज्यादातर ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म डेमो अकाउंट ऑफर करते हैं, जो आपको वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग का अभ्यास करने की अनुमति देते हैं। ये प्लेटफॉर्म से खुद को परिचित कराने, अलग अलग स्ट्रेटेजी आजमाने और असली पूंजी को रिस्क किए बिना अनुभव हासिल करने का एक शानदार तरीका है। 4, एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं। एक ट्रेडिंग प्लान आपके निवेश के लक्ष्यों, रिस्क टॉलरेंस, पसंदीदा ट्रेडिंग स्टाइल और एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी को रेखांकित करता है। एक अच्छी तरह से परिभाषित प्लान आपको अनुशासित रहने और आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचने में मदद करता है। 5, अपने रिस्क को मैनेज करें। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जितना आप गंवा सकते हैं, उससे ज्यादा कभी निवेश न करें और संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर का इस्तेमाल करें। याद रखें, ट्रेडिंग एक जर्नी है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य रखें, जानकारी रखें और लगातार सीखते रहें और हमेशा बदलते मार्केट डायनामिक्स के साथ तालमेल बिठाते रहें। सेक्शन 8, आम गलतियां और उनसे कैसे बचें। अनुभवी ट्रेडर्स भी गलतियां करते हैं, लेकिन आम गलतियों के बारे में पता होने से आप उनसे बच सकते हैं। यहां कुछ गलतियां दी गई हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। 1, भावनात्मक ट्रेडिंग। डर और लालच जैसी भावनाओं को अपने ट्रेडिंग निर्णयों पर हावी होने देने से आवेगपूर्ण कार्य और बड़ा नुकसान हो सकता है। अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें और भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें। 2, ओवर ट्रेडिंग। बहुत ज्यादा बार ट्रेडिंग करने या बहुत ज्यादा पोजीशन लेने से आपका रिस्क एक्सपोजर बढ़ सकता है और गलत निर्णय हो सकते हैं। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ट्रेड्स पर ध्यान दें। 3, हॉट टिप्स के पीछे भागना। अविश्वसनीय स्रोतों से स्टॉक टिप्स का आंख बंद करके पालन न करें। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च और जांच पड़ताल करें। 4, रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना। अपने रिस्क को मैनेज करने में विफल रहना आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हानिकारक हो सकता है। हमेशा स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर का इस्तेमाल करें और जितना आप गंवा सकते हैं, उससे ज्यादा कभी रिस्क न लें। 5, गलतियों से न सीखना। हर ट्रेड, चाहे वह प्रॉफिटेबल हो या न हो, बहुमूल्य सबक देता है। अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करें, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को लगातार बेहतर बनाएं। इन आम गलतियों के बारे में जागरूक होने और उनसे बचने के लिए कदम उठाकर आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं और अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष। आपकी ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है।
अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना एक्साइटिंग और चुनौतीपूर्ण दोनों हो सकता है। याद रखें कि ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जिसे विकसित होने में समय और मेहनत लगती है। शुरुआती असफलताओं या नुकसान से निराश न हो, इसके बजाय उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखें। इस वीडियो में बताई गई टिप्स का पालन करके, खुद को शिक्षित करके, डेमो अकाउंट के साथ अभ्यास करके और एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनाकर आप मार्केट की जटिलताओं को समझ सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। यह जानकारीपूर्ण निर्णय लेने, अपने रिस्क को मैनेज करने और लॉन्ग टर्म तक अनुशासित रहने के बारे में है। समर्पण, धैर्य और सीखने की इच्छा के साथ आप एक फायदेमंद ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं।